कैलाश रेंज, जिसे हिंदुओं द्वारा सबसे पवित्र माना जाता है, इसे 30 मिलियन ईयर्स पुराना कहा जाता है, जो हिमालय के पहाड़ों के निर्माण के शुरुआती चरणों के दौरान बना था। इसे भगवान शिव और देवी पार्वती का पवित्र निवास स्थान कहा जाता है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कैलाश पर्वत का इतिहास और कैलाश के अनसुलझे रहस्य के बारे में जानेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो उसे सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें जिससे आने वाले वीडियोस आपसे मिस ना हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हिंदू पौराणिक कथाओं में कैलाश पर्वत की कहानी दी गई है, जिसमें कैलाश पर्वत का जबरदस्त महत्व और मान्यता है, चाहे वह पुराण हो या वेद। कैलाश मानसरोवर को भगवान शिव और देवी पार्वती के साथ साथ देवतागण, यक्ष, योगी, सिद्ध पुरुष और गंधर्व का घर माना जाता है। कैलाश मानसरोवर यात्रा आपके लिए मोक्ष का द्वार है। ऐसा कहा जाता है कि विनाश और उत्थान के देवता शिव पहाड़ की चोटी पर बैठते हैं और वहां ध्यान करते हैं। लोग कैलाश पर्वत पर भगवान शिव की उपस्थिति को महसूस कर सकते हैं। कैलाश पर्वत का इतिहास स्कंद पुराण कैलाश पर्वत को एक सर्वोच्च पर्वत के रूप में बताता है, जहां भगवान शिव निवास करते हैं। इसलिए इसे कैलाश पर्वत शिव या कैलाश शिव पर्वत के रूप में भी जाना जाता है। दोस्तों, कैलाश पर्वत की ऊंचाई 6,600 मीटर से अधिक है, जो दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत माउंट एवरेस्ट से लगभग 2,200 मीटर कम है। इसके बावजूद माउंट एवरेस्ट पर अब तक 7,000 से अधिक लोग चढ़ाई कर चुके हैं, लेकिन कैलाश पर्वत अब भी अजेय है, यानी तमाम कोशिशों के बाद भी अभी तक कोई भी कैलाश पर्वत पर चढ़ाई नहीं कर पाया है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इसी के पास कुबेर की नगरी है। यहाँ से महाविष्णु के कर कमलों से निकलकर गंगा कैलाश पर्वत की चोटी पर गिरती है, जहाँ प्रभु शिव उन्हें अपनी जटाओं में भर धरती में निर्मल धारा के रूप में प्रभावित करते हैं। कैलाश पर्वत के ऊपर स्वर्ग और नीचे मृत्युलोक है। आइए जानते हैं इसके 8 रहस्य। दोस्तों, धरती के एक ओर उत्तरी ध्रुव है तो दूसरी ओर दक्षिणी ध्रुव। दोनों के बीचों बीच स्थित है हिमालय। हिमालय का केंद्र है कैलाश पर्वत। साइंटिस्ट के अनुसार यह धरती का केंद्र है। कैलाश पर्वत दुनिया के 4 मुख्य धर्मों हिंदू, जैन, बौद्ध और सिख का धर्म है। यह एक ऐसा भी केंद्र है जिसे एक्सिस मुंडी कहा जाता है। एक्सिस मुंडी अर्थात दुनिया की नाभि या आकाशीय ध्रुव और भौगोलिक ध्रुव का केंद्र। दोस्तों, यह आकाश और पृथ्वी के बीच संबंध का एक बिंदु है, जहां 10 दिशाएं मिलती हैं। रशिया के साइंटिस्ट के अनुसार एक्सिस मुंडी वह स्थान है जहां अलौकिक शक्ति प्रवाह होती है और आप उन शक्तियों के साथ संपर्क कर सकते हैं। क्या आप जानते हैं, कैलाश पर्वत एक विशालकाय पिरामिड है जो 100 छोटे पिरामिडों का केंद्र है। कैलाश पर्वत की संरचना के 4 डायमेंशन के समान है और यह एकांत स्थान पर स्थित है जहां कोई भी बड़ा पर्वत नहीं है। कैलाश पर्वत एक ऐसा पर्वत है जहां कोई नहीं चढ़ सकता, परंतु 11वीं सदी में एक तिब्बती बौद्ध योगी मिलारेपा ने इस पर चढ़ाई की थी। रशिया के साइंटिस्ट की यह रिपोर्ट अनरियल मैगजीन के 2004 के जनवरी अंक में प्रकाशित हुई थी। हालांकि मिलारेपा ने इस बारे में कभी कुछ नहीं कहा, इसलिए यह भी एक रहस्य है। दोस्तों, यदि आप कैलाश पर्वत या मानसरोवर झील के क्षेत्र में जाएंगे तो आपको निरंतर एक आवाज सुनाई देगी, जैसे कि कहीं आसपास में एरोप्लेन उड़ रहा हो। लेकिन ध्यान से सुनने पर यह आवाज डमरू या ओम की ध्वनि जैसी होती है। साइंटिस्ट कहते हैं कि हो सकता है कि यह आवाज बर्फ के पिघलने की हो। यह भी हो सकता है कि प्रकाश और ध्वनि के बीच इस तरह का समागम होता है कि यहाँ से ओम की आवाजें सुनाई देती हैं। दोस्तों, ऐसा दावा किया जाता है कि कई बार कैलाश पर्वत पर 7 तरह की लाइटें आसमान में चमकती हुई देखी गई हैं। नासा के साइंटिस्टों का ऐसा मानना है कि हो सकता है कि ऐसा यहाँ के चुंबकीय बल के कारण होता हो।
यहाँ का चुंबकीय बल आसमान से मिलकर कई बार इस तरह की चीजों का निर्माण कर सकता है। दोस्तों, मैं आपको एक बहुत ही खास चीज बताना चाहती हूँ कि यहाँ 2 सरोवर मुख्य हैं। पहला मानसरोवर जो दुनिया की शुद्ध पानी की उच्चतम झीलों में से एक है और जिसका आकार सूर्य के समान है। दूसरी झील राक्षस नामक झील है जो दुनिया के खारे पानी की उच्चतम झीलों में से एक है और जिसका आकार चंद्र के समान है। ये दोनों झीलें सौर और चंद्र बल को प्रदर्शित करती हैं, जिसका संबंध सकारात्मक और नकारात्मक ऊर्जा से है। जब दक्षिण से देखते हैं तो एक स्वास्तिक चिन्ह वास्तव में देखा जा सकता है। यह अभी तक रहस्य है कि ये झील प्राकृतिक तौर पर निर्मित हुई या कि ऐसा इन्हें बनाया गया है। क्या आपने कभी ऐसा सोचा है कि दुनिया में ऐसी भी जगह हो सकती है जहां सिर्फ पुण्य आत्माएं ही रह सकती हैं? कैलाश पर्वत और उसके आसपास के वातावरण पर अध्ययन कर चुके रशिया के साइंटिस्टों ने जब तिब्बत के मंदिरों में धर्म गुरुओं से मुलाकात की तो उन्होंने बताया कि कैलाश पर्वत के चारों ओर एक अलौकिक शक्ति का प्रवाह है, जिसमें तपस्वी आज भी आध्यात्मिक गुरुओं के साथ टेलीपैथिक संपर्क करते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। नमस्कार।